छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कल से होगा शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक कल से शुरू करेगा खुदरा डिजिटल रुपया। काशी तमिल संगम में भाग लेने तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का जत्था पहुंचा वाराणसी। और राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। इस दौरान 2 बैठकें होंगी। इस विशेष सत्र के दौरान शासकीय कार्यों का अनुमोदन किया जाएगा। साथ ही आदिवासियों के आरक्षण के संबंध में भी खास तौर से चर्चा की जाएगी। ये सत्र 2 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। पहले चरण में इसकी शुरुआत 4 शहरों में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से की जाएगी। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित 4 और बैंक इसमें शामिल किए जाएंगे। प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपए की शुरुआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शहरों में की जाएगी। बाद में इसका विस्तार अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक किया जाएगा। प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपया ग्राहकों और व्यापारियों के क्लोज्ड यूजर ग्रुप में चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध होगा। डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा और इसकी कानूनी वैधता होगी। उपयोगकर्ता मोबाइल फोन पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपए का लेन देन कर सकेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से कारोबारी दोनों के बीच डिजिटल रुपए में लेन देन संभव होगा। क्यूआर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान भी किया जा सकेगा। महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 5वां जत्था वाराणसी पहुंच गया है। 216 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। मेहमानों का डमरू के खेल और फूलों की पंखुड़ियों की बारिश से स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल में तमिलनाडु के लोगों के अलावा पुदुचेरी और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। काशी विश्वनाथ पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। रायपुर सांसद सुनील सोनी का कहना है कि राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में स्मार्ट सिटी के अनुरूप कार्य नहीं हो रहे हैं। रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंश से स्मार्ट सिटी के विकास कार्य होते हैं, मगर प्रदेश के शहरों में स्मार्ट सिटी के कार्य नहीं हो रहे हैं। कल दिल्ली में अर्बन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के अंदर में रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी की समीक्षा होगी, नया रायपुर। और हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि जो भारत सरकार का मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर में 100 स्मार्ट सिटी में रायपुर को भी चयनित किया और पैसा भी दिया, केंद्र का पैसा, राज्य का पैसा, इसके अंश से जो है एक स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई। लेकिन पिछले 6 सालों में अगर देखेंगे तो कहीं भी स्मार्ट शहर नजर नहीं आता। गौरतलब है कि कल नई दिल्ली में रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होने वाली है। इसमें सांसद सुनील सोनी भी शामिल होंगे।
इससे पहले रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री सोनी ने कहा कि बैठक में स्मार्ट सिटी से जुड़े शहर विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रायपुर, बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी स्मार्ट सिटी के अनुरूप विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। श्री सोनी ने स्मार्ट सिटी की राशि के दुरुपयोग का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार की ओर से 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन चंपारण में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद सुनील सोनी ने किया। कार्यक्रम के दौरान श्री सोनी ने कहा कि आजाद भारत में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है और अमृत महोत्सव की सार्थकता भी इसी में है। श्री सोनी ने कहा कि अनेक ज्ञात अज्ञात सेनानियों के बलिदान के बाद मिली आजादी को बनाए रखने के लिए सभी लोगों को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाना चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो के कार्यालय प्रमुख शैलेश फाय ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रदर्शनी के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें 40 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। साथ ही निबंध, भाषण और गुजराती व्यंजन प्रतियोगिता और जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा स्वास्थ्य विभाग के मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के कारण हुआ है। प्रदेश में वर्ष 2016 से 2018 के बीच मातृ मृत्यु दर 159 से घटकर 137 पर पहुंच गई है। प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर का ये अब तक का सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। भारत के महापंजीयक ने 28 नवंबर को वर्ष 2018 से 2020 के बीच देश में मातृत्व मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन जारी किया था। इसके मुताबिक 3 वर्षों में प्रदेश के मातृ मृत्यु दर में 22 अंकों की कमी आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर के 159 से घटकर अब 137 हो गई है। राज्य में संस्थागत प्रसवों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शासकीय अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव हो रहे हैं। समुदाय और मैदानी स्तर पर मितानिनें और एएनएम मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल प्रतिभाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। खेलों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान है। ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खेलों के प्रोत्साहन और विकास में भूमिका निभाने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कॉरपोरेट संस्थाओं, खेल नियंत्रण बोर्ड, गैर सरकारी संगठन, राज्य और राष्ट्रीय खेल निकायों को प्रदान किए जाते हैं। दुर्ग जिले के रविशंकर स्टेडियम में कल से लेकर 13 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भर्ती रैली में सभी जिलों के 70,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया है। भर्ती रैली के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार मेजर की अगुवाई में 200 जवान भी तैनात किए गए हैं। भर्ती रैली की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अग्निवीर भर्ती रैली के संबंध में जिले के अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने बताया कि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अग्निवीर सेना भर्ती का प्रोसेस आज रात 12 बजे से यहाँ रविशंकर स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। इसमें सेना के लोग हैं, उन्होंने अपनी भर्ती के हिसाब से सारी तैयारी कर ली है। प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो, इसे तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। जगह जगह पर फ्लैक्स भी लगाया जा रहा है कि रविशंकर स्टेडियम कहाँ पर है, और बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए रुकने, ठहरने, भोजन आदि की भी व्यवस्था सुराना कॉलेज के मैदान में की जा रही है। वहाँ पे अभ्यर्थी आएंगे, रात्रि विश्राम कहीं रुकने की नहीं होगी, वहाँ पे वो कर सकेंगे और वहीं पर से भोजन इत्यादि ग्रहण करके वे अपना डेट पे
सेना भर्ती में पार्टिसिपेट करके यहाँ से जा पाएंगे। और इस भर्ती रैली के लिए एसपी बंगला और चर्च रोड में बैरिकेटिंग की गई है। इस रोड में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मानस भवन में सेना के जवानों का कार्यालय बनाया गया है। भर्ती संबंधी गतिविधियों का संचालन भी यहीं से किया जाएगा। शक्ति जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों का लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इन सड़कों के निर्माण के बाद विकास की रफ्तार भी अब तेज हो गई है। अब लोग कम समय में अपनी मंजिलों तक पहुंच रहे हैं। जैजेपुर ब्लॉक के ओकेडेरा गांव से सेंद्री घिवरा गांव तक 10 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। इससे लोगों को आवागमन में आसानी हो रही है। इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि पहले वे गड्ढों के कारण देर से गंतव्य तक पहुंचते थे और अब गड्ढों से निजात मिल गई है। गड्ढे थे, नाले वाले, मतलब बहुत ही कीचड़ विचड़ हो जाता था, स्कूल आने में परेशानी होती थी। लेकिन अभी सड़क बना है उसके हिसाब से तो अभी ठीक है। बाइक वाइक चलाने में, साइकिल वाइकिल चलाने में बहुत ही सुविधा होती है। ये मार्ग बने से हमला बहुत ही ज़्यादा फायदा मिली सवय। पहले जो मार्ग रही से तो बहुत जर्जर रही से, गड्ढा रही से, और बरसात के दिन में ना काफ़ी दिक्कत आवा। तो अब ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो मिले हैं ना, ओकर वजह से बहुत ही ज़्यादा सुलभ हो गए आवागमन बा। पहली जो रोड बने रही से तेमा गड्ढा रही से, और जो आए जाए में हमारा दिक्कत होत रही से, और जो अभी प्रधानमंत्री योजना सड़क बने हैं तो यह बहुत अच्छा बने हैं। ये रोड घिवरा से ओड़ेकेरा तक बने हैं और ये रोड है ना पहली बहुत ज़्यादा घटिया स्थिति में रही से। एमा पूरा बॉर्डर रही से और एमा ना ये रोड बनिस ओकर से विद्यार्थी मन ला पूरा लाभ मिला थे। पहले योजना के तहत यहाँ जो सड़क बनी है, जिसके अंतर्गत ये सड़क अच्छी चमचमाती सड़क बन चुकी है, और जो गड्ढे थे पहले वो गड्ढे भी भर चुके हैं। जो सिंगर रोड थी पहले यहाँ, वो अभी डबल रोड हो चुकी है। आज यहाँ जो भी यात्री आते जाते हैं उन लोगों को रोड से किसी भी प्रकार की कोई परेशानियाँ नहीं होती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क शहरों से हो रहा है। इससे यहाँ विकास कार्य भी अब तेज गति से हो रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कल से होगा शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक कल से शुरू करेगा खुदरा डिजिटल रुपया। काशी तमिल संगम में भाग लेने तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का जत्था पहुंचा वाराणसी। और राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।